हेलो दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आज मैं आपके साथ दुर्गा माता का एक पाठ शेयर करने जा रही हूँ, जिसका नाम है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। तो इसका महत्व क्या है कि जैसे कुछ लोग होते हैं जो सर्विस वाले होते हैं, मतलब जिनके पास टाइम की शॉर्टेज होती है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है। वैसे तो नवरात्रियों में या फिर आप कभी भी मतलब दुर्गा पाठ पढ़ सकते हो, पूरा दुर्गा सप्तशती पढ़ सकते हो। लेकिन ये है कि इसके ना 2 ही नियम होते हैं कि या तो आप रोज़ पढ़िए यानी डेली पढ़िए, या फिर आप नवरात्रों में पढ़िए। तो इसमें जो ये दुर्गा सप्तशती है, तो इसमें खूब सारे अध्याय हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरा अध्याय नहीं पढ़ पाते हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता है, नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसमें एक पाठ है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। तो अगर आप खाली वही पाठ पढ़ लेते हैं, तो आपको पूरी दुर्गा सप्तशती का फल प्राप्त हो जाता है। यूँ तो आप पूरी पढ़ेंगे अगर, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बाई चांस आप नहीं पढ़ पाते हैं और आपका पढ़ने का मन है, तो आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ के भी पूर्णतः फल की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आज मैं वही सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। और अगर पढ़ने में कुछ गलती होती है या शब्दों का कुछ रहता है, तो उसके लिए मैं आपसे पहले ही क्षमा मांगना चाहूँगी। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे हमारी दुर्गा सप्तशती का पाठ। उससे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे आज के हमारी माता रानी का श्रृंगार। वैसे दोस्तों, जैसे नवरात्रियों में तो आप सब जानते ही हैं कि माता रानी को हर दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनाए जाते हैं। बट मैं क्या करूँ, मैं भूल जाती हूँ। मैं जब भी शॉपिंग करने जाती हूँ माता रानी जी के लिए, तो मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि इस कलर के कपड़े है नहीं, ये ले लो, उस दिन ये पहनाना है, उस दिन वो। एक्चुअली क्या होता है ना कि हम लोग जैसे अपने लिए कपड़े पसंद करते हैं कि हाँ, उस टाइम हमको ये नहीं रहता कि ये वाला कलर मेरे पास है या नहीं है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मेरे को ये जो डिज़ाइन अच्छी लगती है बस ले लेती हूँ। वही मेरे साथ हर बार माता रानी जी के लिए होता है। मेरे को लगता है हाँ, ये मेरी माता रानी पे बहुत अच्छा लगेगा, फिर ध्यान ही नहीं रहता है कि उनके पास इस कलर के कपड़े हैं या नहीं है। तो इसलिए आप इस चीज़ को माइंड मत कीजिएगा कि आपने इस कलर के कपड़े क्यों पहना रखे हैं। आज तो स्लेटी कलर के कपड़े पहनाने थे, तो बस यही है। तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास है तो आप पहना सकते हो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो माता रानी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी दुर्गा सप्तशती का पाठ। एक बार आप सभी मेरे साथ बोलेंगे, माता रानी जी का जयकारा लगाएंगे। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। जयकारा भैरवनाथ का, बोल साचे दरबार की जय। चलिए दोस्तों, हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे दुर्गा सप्तशती का पाठ। जय माता दी दोस्तों। दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ने से पहले एक बार हम गणेश जी को भी नमस्कार कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोले गणेश जी महाराज की जय, माता रानी जी की जय। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। शिव जी बोले, देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्तोत्र का उपदेश करूँगा, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जब पाठ सफल होता है। कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। यह कुंजिका अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी दुर्लभ है। हे पार्वती, इसे स्वयोनि की भांति प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह उत्तम कुंजिका स्तोत्र केवल पाठ के द्वारा मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन आदि आभिचारिक उद्देश्यों को सिद्ध करता है। मंत्र है
ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वाल्या ज्वाल्या ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ज्वल हम शम लं शं फट् स्वाहा। मंत्र में आए बीजों का अर्थ जानना न संभव है, न आवश्यक और न ही वांछनीय, केवल जब पर्याप्त है। हे रुद्र स्वरूपिणी तुम्हें नमस्कार है। हे मधु दैत्यों को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है। कैटव विनाशिनी को नमस्कार है। महिषासुर को मारने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। शुंभ का हनन करने वाली और निशुंभ को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। इमकार के रूप में सृष्टि स्वरूपिणी, ह्रीम के रूप में सृष्टि पालन करने वाली, क्लीम के रूप में काम रूपनी तथा निखिल ब्रह्मांड की बीज रूपनी देवी तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में चंड विनाशिनी और यईकार के रूप में तुम वर देने वाली हो। विच्चे रूप में तुम नित्य अभय देती हो। इस प्रकार ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे तुम इस मंत्र का स्वरूप हो। धाम धीम धूम के रूप में धुर्जटी शिव की पत्नी हो। वाम वीं वूम के रूप में वाणी की अधिष्ठवरी हो। क्राम क्रीम क्रूम के रूप में कालिका देवी। शाम शीम शूम के रूप में मेरा कल्याण करो। हुम हुम मुकार स्वरूपिणी, जम 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 जम्बनादिनी, भ्राम भ्रीम भ्रूम के रूप में हे कल्याणकारिणी भैरवी भवानी तुम्हें बार बार प्रणाम। अम कम चम टम तम पम यम सम वीम तूम ऐं वीम हम शम धजाक्रम धजाक्रम। इन सबको तोड़ो और दीप्त करो करो स्वाहा। पाम पीम पूम के रूप में पार्वती पूर्णा हो। खाम कीम खूम के रूप में तुम खैचरी आकाशचारिणी अथवा खैचरी मुद्रा हो। शाम शीम शूम स्वरूपनी सप्तशती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। यह कुंजिका स्तोत्र मंत्र को जगाने के लिए है, इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती इसे गुप्त रखो। हे देवी जो बिना कुंजिका के सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक होता है। अर्थात तात्पर्य ये है कि अगर कोई व्यक्ति बिना कुंजिका पढ़े दुर्गा सप्तशती का को पढ़ता है तो उसको सिद्धि उसी प्रकार नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक होता है। अर्थात कोई व्यक्ति अगर परेशान है या खो गया है, वन में अगर भटक गया तो वो रोता है, तो वहाँ उसके बोलने का या कहने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि घना जंगल है, कोई सुन नहीं पाता। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आपको कुंजिका के साथ ही दुर्गा सप्तशती पढ़नी है। तो ये हमारा आज का पाठ रहा। तो आपको कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट में। अपना अपना जो भी आपको अच्छा लगा वो हमसे शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि मैंने दुर्गा सप्तशती का पाठ पहले पढ़ लिया था ब्लॉग बनाने से पहले। तो आप जब दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ते हो, कोई भी कथा कहानी आप जब भी सुनते हैं तो हाथ में हमेशा अक्षत अक्षत यानी चावल हमेशा रख के ही कथा सुनते हैं। तो मैंने पहले सुन लिया था। तो जब चावल जब सुनने के बाद जो चावल होते हैं वो माता रानी के सानिध्य यानी उनके चरणों में रख देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने पहले ही माता रानी के चरणों में अक्षत चढ़ा दिए थे। तो चलिए हम अब इस ब्लॉग को यही समाप्त करते हैं। और मेरी माता रानी से यही सच्चे दिल से प्रार्थना है कि जो भी लोग इस ब्लॉग को देख रहे हैं और जो नहीं भी देख रहे, सबका माता रानी भला करे, सबके घर में सुख शांति रहे, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सब आनंद में रहें। चलिए ठीक है। जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा भैरवनाथ का बोल सच्चे दरबार की जय।